तो चलिए शुरू करते हैं काल से। क्रमशः काल 3 प्रकार के होते हैं। भाइयों, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्मराय क्या है और धर्मराज क्या है। तो भाइयों, इसको पावर से समझना पड़ेगा। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सत साहेब। आज की हमारी वीडियो का विषय है काल। कैसा दिखता है काल, कहाँ रहता है काल, किसे कहते हैं काल, आखिर कौन है ये काल, कहाँ पाया जाता है ये काल। बहुत से लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, काल को जानना चाहते थे कि आखिर ये काल है कौन। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर काल है कौन, कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। भाई, खुद को भी जानना चाहिए, काल को भी जानना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं काल से। क्रमशः काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काल, दूसरा होता है काल और तीसरा होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, अब आप समझ ही गए होंगे। तो भाइयों, ये काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल है ओमकार ज्योत निरंजन, जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और दूसरा काल है जो यमराज का पुत्र है काल। और तीसरा काल होता है समय। अब चलिए इन तीनों कालों को बारीकी से समझ लेते हैं। जो पहला काल है ओमकार, जिसको कहते हैं, ज्योत निरंजन भी जिसको कहते हैं, निरंकार भी कहते हैं, लेकिन ये निरंकार नहीं है, ये साकार है। और इसको संतों की भाषा में धर्मराय भी कहा गया है, क्योंकि इसने परमेश्वर कबीर से वचन दिया था कि मैं धर्म का राज्य करूँगा। तो ये धर्मराय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के आदरणीय पिताजी हैं। और देवी दुर्गा शेरवाली माता प्रकृति देवी का ये पति है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये सर्वशक्तिमान है यहाँ 21 ब्रह्मांड का। तो ये तो हो गया एक काल, जिसको धर्मराय भी कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे काल की बारी आती है। तो दूसरा काल जो यमराज का पुत्र है, और यमराज जो बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर जी, शिव जी, जिनका काम है संहार के देवता हैं। तो संहार के देवता हैं, तो संहार का कार्य का अध्यक्ष जो नियुक्त है वो है यमराज, और यमराज का पुत्र है काल। तो ये बहुत छोटी शक्ति हो जाता है, क्योंकि शंकर जी का जो कार्य है संहार का, वो मृत्यु लोक के ऊपर है। मृत्यु लोक के जीवों को शंकर जी का संहार शंकर जी करते हैं। तो उसी का अध्यक्ष है यमराज। और यमराज का पुत्र काल, इसका नाम भी काल रख दिया गया है, ये भी मारने का काम करता है। तो इसकी पावर सीमित है सिर्फ मृत्यु लोक के जीवों को मारने के लिए। ये दूसरा काल है, बहुत छोटी पावर का है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से डरता है। और जो दूसरा पहला वाला काल है, वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। तो वो इससे अधिक, कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की जब मृत्यु आती है तो उसी काल के द्वारा आती है। जो ये स्वर्ग लोक का अर्थात मृत्यु लोक को मारने के जो डिपार्ट के अध्यक्ष है, उनका पुत्र जो काल है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर का है। ये पृथ्वी लोक के मृत्यु लोक के जीवों तक ही सीमित है, इन्हीं को ये मार सकता है। तो भाइयों, ये नाम
एक जैसे होने के कारण सब इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। यही गलती की थी रावण ने। रावण ने ये जो मृत्यु लोक का काल है, छोटी पावर का काल, इसको अपनी पार्टी से, खटिया होती है उसके पावे होते हैं, उससे इस काल को रावण ने उल्टा बांध लिया था। और रावण को अभिमान हो गया था कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैंने तो काल को ही अपने पाटे से बांध रखा है। तो भाई ये तो छोटी मोटी पावर थी जो इसने रावण ने बांध के और अभिमान में हो गया था। उसकी भी मृत्यु हुई, क्योंकि जब अंतिम समय आता है, सांस खत्म होती है, तो उस काल का जोर चलता है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। और दूसरा प्रकरण आता है मार्कंडेय जी ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे और ये काल मृत्यु लोक का जो यमराज का पुत्र है, ये उनको मारने गया। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने आनन फानन में शिवलिंग को पकड़ लिया। अब शिवलिंग को पकड़ लिया तो शिवलिंग को पकड़ने के कारण, क्योंकि शिव जी संहार के राजा हैं, संहार के देवता हैं, तो जो काल है वो एकदम छोटा मोटा है, तो वो मार्कंडेय ऋषि जी को नहीं मारा उसने। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने समझ लिया कि शिव जी मृत्युंजय हैं, उनसे तो काल भी डरता है। ये गलतफहमी है। ये काल डरता है क्योंकि ये शिव जी से बहुत नीचे स्तर पर है। शिव जी के डिपार्ट का छोटा मोटा ये दूत है, काल दूत। और वो काल जो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी दुर्गा जी के पति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी और देवी दुर्गा जी के पति है, जिनको ओमकार कहते हैं। गीता जी में अर्जुन से कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और मेरा एक ओम नाम है, और सारी सृष्टि उनके अंदर समाती चली जा रही है। वो सबको, सारे लोगों को चबा चबा के खा रहा है। वो काल है ज्योत निरंजन, काल ब्रह्म, ओमकार। वो सबसे बड़ा काल है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते। का विस्तार गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में उसने स्वयं अपना नाम बताया है। बाकी गीता अध्याय 11 में सारे श्लोकों में इसका विस्तार दिया गया है, और इससे भी सरल भाषा में इसका विस्तार अनुराग सागर में वर्णित है, और उससे भी सरल भाषा में सारा विस्तार संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुखारविंद से सृष्टि संरचना, जिसमें अनेकों धर्म ग्रंथों से प्रमाण लेकर विस्तृत जानकारी दे रखी है, तो उसको भी आप YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं विस्तार से। अब भाई ये तो हो गए 2 काल। अब है तीसरा काल जिसको कहते हैं समय। अब इस काल का भी अपना काम है। इसका काम है निरंतर क्षय करना। जैसे किसी के बचपन आता है, किसी का बुढ़ापा आ जाता है, किसी की अधिक शक्ति हो जाती है, किसी की शक्ति छीन लेता है, किसी का बल प्रबल हो गया, किसी का बल घट गया। इस तरीके से इस काल का अर्थात समय का भी अपना एक काम है क्षय करना। तो इस तरीके से होगा ये तीनों काल। अब आप इनको भलीभांति समझ ही गए होंगे। भाइयों, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्मराय क्या है और धर्मराज क्या है। तो भाइयों, इसको पावर से समझना पड़ेगा। धर्मराय वही है पहला वाला काल, 21 ब्रह्मांड का मालिक, जिसने परमेश्वर कबीर को वचन दिया था कि मैं धर्म का राज करूँगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल दूंगा, जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल दूंगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल दूंगा। इसलिए इसका नाम पड़ा धर्मराय। और दूसरा जो धर्मराज है, इसको यमराज भी कहते हैं। ये सूर्य देव का पुत्र है और यही बाबा भोलेनाथ शंकर जी के संहार का अध्यक्ष है, जैसा कि पहले आपको बताया। ये धर्मराज है, इसी को यमराज कहते हैं। और ये मृत्यु लोक के जितने भी जीव होते हैं उनका
ये लेखा जोखा रखता है और यहीं तक ये सीमित है। भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंटों के जवाब देने का प्रयास करेंगे और प्रमाण भी देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब।